नमस्कार मित्रों, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा देश के सर्वश्रेष्ठ डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। कि मस्त खिलाड़ी जीवन में शहमात नहीं देखा करते, मस्त खिलाड़ी जीवन में शहमात नहीं देखा करते, जिन्हें ललक है पानी की दिन रात नहीं देखा करते। आज अपन महत्वपूर्ण दिवस पढ़ने वाले हैं जो जितनी भी सेंट्रल सेवाएं हैं उनके लिए और राज्य स्तरीय सेवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। आप रेडी हो जाएं और जो जो हमसे जुड़ चुके हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में थम्स अप करें। जनवरी से ले रहे हैं अपन, जनवरी से। जनवरी में कौन कौन से दिन महत्वपूर्ण हैं इस बात पर अपन चर्चा करेंगे। जनवरी में कौन कौन से दिन महत्वपूर्ण हैं, तो नंबर 1 है 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 9 जनवरी महात्मा गांधी 9 जनवरी महात्मा गांधी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि गांधी जी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। माता का नाम पुतलीबाई था तथा इनके जो राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। अब बताएगा 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल एंड कंपनी का केस लड़ने, अब्दुल एंड कंपनी का केस लड़ने, अब्दुल एंड कंपनी का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब्दुल एंड कंपनी का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब्दुल एंड कंपनी का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहां पर गांधी जी को नेटाल में, नेटाल की राजधानी थी मैरिसबर्ग। नेटाल की राजधानी मैरिसबर्ग में ट्रेन से नीचे उतार दिया गया, ट्रेन से नीचे उतार दिया गया गांधी जी को। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स और टॉल्स्टॉय, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स और टॉल्स्टॉय फार्म हाउस की स्थापना की थी। फिनिक्स और टॉल्स्टॉय फार्म हाउस की स्थापना की थी और एक अखबार निकाला था। अखबार का नाम था द ओपिनियन। अखबार का नाम था द ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला। उसके बाद 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। आपको जाने कि 1893 में तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो आपको टोटल बताना है कि क्यों, कितने साल आप रहे गांधी जी। और गांधी जी ने जो पहला आंदोलन स्टार्ट किया था, गांधी जी का भारत में जो पहला आंदोलन था वो था चंपारण आंदोलन था 1917 में। चंपारण आंदोलन था 1917 में। तो मैं समझ गया कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। दूसरा है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है। स्वामी विवेकानंद के जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र। बचपन का नाम था नरेंद्र। और नरेंद्र से जो स्वामी विवेकानंद नाम रखा गया था वो रखा था खेतड़ी के महाराजा ने। खेतड़ी के महाराजा ने इनका नाम रखा था, खेतड़ी के महाराजा ने। क्लियर? जब इन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में
शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। और न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक समाचार पत्र ने इनकी सम्मेलन को, इनकी उद्बोधन को देखकर कहा था कि ज्ञानियों के इतने बड़े देश में हमारे धर्म प्रचारक भेजना बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। इतने बड़े ज्ञानी देश में हमारे धर्म प्रचारक भेजना बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। उसके बाद विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस होता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को ही लागू इसलिए हुआ 26 जनवरी 1950 को ही लागू इसलिए हुआ 26 जनवरी 1950 को ही लागू इसलिए हुआ क्योंकि इससे पहले 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर कौन से तट पर बेटा? रावी नदी के तट पर तिरंगा फहरा करके पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। रावी नदी के तट पर तिरंगा फहरा कर पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। रावी नदी के तट पर तिरंगा फहरा कर क्या की थी? पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। ओके, क्या जनवरी क्लियर? 9 जनवरी को आता है प्रवासी भारतीय दिवस, गांधी जी लौटे थे। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस आता है। और विश्व हिंदी दिवस आता है 12 जनवरी को। फिर युवा दिवस वही आ गया। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस आता है 24 जनवरी को। 25 जनवरी को आता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी को आता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी को आता है गणतंत्र दिवस। और 30 जनवरी को आता है शहीद दिवस। क्लियर क्या? आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, फरवरी 4 फरवरी को आता है विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को आता है विश्व कैंसर दिवस। 14 फरवरी को तो वैलेंटाइंस डे को तो चाहे मनाओ चाहे मत मनाओ, लेकिन इस दिन ब्लैक डे आता है। इस दिन ब्लैक डे आता है। आपको पता है कि हमारे पुलवामा में हमारे जवान शहीद हो गए थे इस दिन। और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस आता है। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे 20 फरवरी को वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे आता है। 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस आता है। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस आता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आगे चल रहा हूं। नेक्स्ट,
मार्च 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 4 मार्च को आता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को आता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को आता है विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस कर दो, क्या इसको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस भी कह सकते हैं? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस भी इसको कह सकते हैं। 21 फरवरी को विश्व वानिकी दिवस, विश्व वन दिवस कहते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस होता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस होता है। 24 मार्च को होता है विश्व तपेदिक दिवस। 24 मार्च को होता है विश्व तपेदिक दिवस। और 27 मार्च को होता है वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व रंगमंच दिवस। विश्व रंगमंच दिवस। अप्रैल होता है 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस आता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस आता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को आता है अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। और 26 अप्रैल को आता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। क्लियर क्या? मई का हो गया 1 मई को हो गया मजदूर दिवस। 1 मई को हो गया मजदूर दिवस। 3 मई को हो गया अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 7 मई को हो गया विश्व अस्थमा दिवस। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस, अस्थमा की बीमारी होती है। 8 मई को हो गया विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई को हो गया विश्व रेड क्रॉस दिवस। 13 मई को हो गया विश्व सद्भावना दिवस। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस। और 31 मई को हो गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू नहीं खाएं, इसके प्रति लोगों को अवेयर किया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस के दिन आपको पता है कि तंबाकू से कैंसर जैसे घातक रोग जन्म ले लेते हैं। जून को हो गया 5 जून को हो गया विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को हो गया विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को हो गया विश्व पर्यावरण दिवस। 10 जून को हो गया विश्व भूगर्भ जल दिवस। विश्व भूगर्भ जल दिवस। 12 मई को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। और 13 मई को अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस। आपको पता है कि जो ये बाल श्रम से संबंधित भारतीय संविधान में 2 अनुच्छेद भी हैं। बाल श्रम से संबंधित भारतीय संविधान में 2 अनुच्छेद भी हैं। वो तीसरा अधिकार है मौलिक अधिकारों में, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में है बेगार प्रथा पर रोक। अनुच्छेद 23 में है बेगार प्रथा पर रोक। बेगार प्रथा पर रोक। बेगार प्रथा पर रोक। और अनुच्छेद 24 में है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से भारी जोखिम भरे काम नहीं करवाए जाएंगे।
बाहरी जोखिम भरे काम नहीं करवाए जाएंगे। 14 जून को है विश्व रक्तदाता दिवस। 16 जून को है राष्ट्रीय पल्स पोलियो प्रतिरक्षण दिवस। 20 जून को है विश्व शरणार्थी दिवस, मतलब जो लोग हमारे देशों में विदेशों से आ जाते हैं शरणार्थी के रूप में, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे आता है उस दिन 20 जून को। 21 जून को आता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और 29 जून को आता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अपन को ये समझना होगा कि एक तो विश्व, 3 कंसेप्ट, एक तो विश्व एक होता है, दूसरा अंतरराष्ट्रीय है। अंतरराष्ट्रीय है और तीसरा कंसेप्ट है राष्ट्रीय। इन तीनों में अंतर क्या है? विश्व का मतलब होता है पूरे देश, विश्व का मतलब होता है सभी देश, विश्व का मतलब होता है सभी देश। अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है कुछ देश, अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है कुछ देश, और राष्ट्रीय का मतलब होता है एक देश, राष्ट्रीय का मतलब होता है एक देश। इससे आगे की जो दिन है वो उनको हम पढ़ेंगे अगली सीरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू।